सर्कल वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। देखो ये मान ले सर्कल है, मान लोगे? यस सर। आप मान लीजिए कि मान लो, नहीं मान सकते तो बना लो इससे अच्छा। ये जब तुमने सर्कल बनाया होगा, यस सर, बिंदु राजी राउंडर को यहाँ पे रख के बनाया होगा, यस सर, पेंसिल को इतना फैलाया होगा, यस सर, ये होता सेंटर, क्या होता है? सेंटर। ये सरकमफ्रेंस है, ये क्या सरकमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। हिंदी में बोलते हैं परिधि। यस सर। ये होता केंद्र, अंग्रेजी में सेंटरे। तो सेंटरे से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस ये। अरे साइकिल देखे हो? यस सर। साइकिल में तिल्ली जितनी बड़ी रहती है वही उनकी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। ये O और A, OA क्या हो गया? रेडियस। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। हाँ, बहुत बढ़िया बोलता है सर, पूरे तो डायमीटर बोलते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। अंग्रेजी में लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज द डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस है एक टाइप की। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या डिस्टेंस? कहां से कहां तक? सेंटर से सर्कमफ्रेंस। रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। इसमें एक ज्ञान और बांट सकते हो, तो डायमीटर होता है। अंग्रेजी में डायमीटर, हिंदी में व्यास। दो गुणे त्रिज्या। देखो ये जो ए बी है डायमीटर, व्यास है, व्यास। तो ये आर है, ये आर है। तो यहाँ से यहाँ तक आर तक क्या होगा? डबल। ठीक है? देखो देखो लिखो स्क्वायर वर्ग। और सर चारों कोण 90 अंश के। हाँ, ऐसे पागल हो गए क्या? अच्छा बार बार है। ये हमारा आया इसका नाम दे दो आत्मा भूत चुड़ैल जाए। ठीक है? चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 अंश के हो, तब ये वर्ग होगा। ये जो इशारा किया गया है इसका मतलब सभी बराबर है। ठीक है? यानी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना सुना तथा सभी को 90 अंश के हों। वर्ग कहलाता है।
अंग्रेजी में हम लिखेंगे पैरेललोग्राम in which all sides are equal, all sides are इक्वल and all angles are 90 degree. Is called square. ये चार डेफिनेशन हो गई। और भी कोई डेफिनेशन है क्या इसमें? एक और डेफिनेशन लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड। खंड माने टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा। जैसे ये कोई एक लाइन है, इससे कोई एक पीस काट के रख लो, इतना बस। इसमें देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता होता है। लेकिन जो लाइन होती है उसमें ना इधर ठिकाना है ना इधर ठिकाना है, इधर भी भागी जा रही है, इधर भागी जा रही है, ठीक है ना। इसकी लंबाई निश्चित होती है, नाप सकते हैं, कुछ होगा फिक्स होगा, 5, 10, 20 सेंटीमीटर कुछ तो होगा, ठीक है ना। तो रेखाखंड एक रेखा का भाग होता है। रेखाखंड किसी रेखा का भाग होता है, किसी रेखा का भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है। अंग्रेजी में लिखेंगे A line segment is a part of line. अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? A line segment is a part of line whose which has a definite length. Which has definite length. लिखा ऐसे जाता है, देखो ए बी इस तरीके से। देखो देखो भाई तो अपना भी चेहरा दिखा दे, अपना भी चेहरा दिखा दे एक बार। एरो नहीं बना, बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोल सकते हैं कि मध्य की रेखा थोड़ा सा बन गया क्या? इन्हीं भी 2-3 बिंदु मध्य की रेखा, बिंदु बीच का, इसको बोलते हैं रेखाखंड। और ये होती है ए रे। इसका देखो इनिशियल पॉइंट पता होता है, प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है, लेकिन अंत का ठिकाना नहीं है इसका। भागी जा रही है गुस्सा। जैसे रे ऑफ लाइट, सूरज की रोशनी आती है इधर से, एक जगह से आई हुई है, इसको किरण कहते हैं। ठीक है, किसी एक तरफ इसमें रे होगी,
गए, पता होना चाहिए सब। कोई डाउट? होता है 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीचों बीच में एकदम बीच में पॉइंट क्या है सी, और ऐसा है जितना आगरा से चेन्नई है उतना बॉम्बे से चेन्नई है। ये गिवन ठीक है ना। ए से जितना सी है उतना बी से सी है। अपने को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC इक्वल टू हाफ AB। बहुत सिंपल है। यस सर। मैं वही सॉल्व कर रहा था, लेकिन हो गया इसी सिस्टम। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा लिखना बंद करेंगे, आप देखेंगे क्या? यस सर। आप लिख देते हैं प्रूफ, हिंदी में उपपत्ति लिख देते हैं। ये है उपपत्ति, जो इसका अभ्यास करेगा दूर होगी उसकी विपत्ति। और तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो तेल लेने जाए, नहीं बनेगा। 195 देखो इसमें ये लेन ए से बी तक आने के लिए थोड़ा देख बेटे इधर आकर ए से बी तक, आगरा से बॉम्बे तक जाने के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं, पहले आगरा से चेन्नई जाओ, फिर चेन्नई से बॉम्बे जाओ, पहले यहाँ से यहाँ तक आओ, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ो, ये आओ। समझ गए? यस सर। अब ये जो AC है इसको BC भी लिख सकते हैं, C भी लिखो या BC। अब देखो क्वेश्चन में AC और BC क्या है, दोनों बराबर हैं। यस सर। जो अपने को आंसर चाहिए है उसमें AC दिखे और AB दिखे, BC ना दिखे, इसमें BC को उड़ा दो। BC की जगह क्या लिख दोगे? BC और AC बराबर है तो चाहे BC लिखो चाहे AC लिखो, लेकिन हम सबसे स्वार्थी पर्सन AB और AC होना चाहिए, BC नहीं होना चाहिए, इसलिए BC की जगह पर क्या लिखो? BC की जगह तुमने लिख दिया AC, और यहाँ बाजू में नहीं, यहाँ क्या लिख दोगे? AC और BC का है बराबर है। AC दो बार AC आ गया, दो बार AC। यस सर। ये दो का मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ जाएगा AB अपॉन 2। तो ये यहाँ पे 1 तो लिख ही सकते हो। यस सर। AC की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 AB। हो गया। ठीक लो, सर बहुत आसान, मतलब ठीक हो। वो घंटे। अरे A से B तक जब जाओ, एक बार अरे समझना चाहता है, देख बेटे ले देख, A से B तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? A से B तक जाने के लिए पहले A से C जाओ प्लस C से B, तो है लिखा है A से C प्लस C से B। अब चाहे CB कहो चाहे BC कहो, तो BC की जगह क्या लिख देंगे? AC, ठीक है ना। BC की जगह क्या लिख दिया? AC कितने बार आया? 2 ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो गया। बस खत्म हो गया, काम खत्म, पैसा खाली बस मत लगाना, नहीं बनने लगेगा। आप बोले क्वेश्चन नंबर 6। 5 मेरे को नहीं आता, पहले छठवा बताऊंगा मैं। देखो
लिखा है जो गधा वो शोर करे। अरे देखो ध्यान से, यस सर। यूनिवर्स का सबसे सरल क्वेश्चन, इवन में क्या लिखेंगे? ये AC और BD बराबर है, बराबर है AC और BD बराबर है। इसको बाहर भेज दीजिए। किसको? इसको क्यों नहाते नहीं आए क्या? चाटे के तेल लगाया। फालतू की बात मत करा करो। इसके बाहर अंदर फिर आ जाएगा। जाओ। चलो लिखो इसको। तो वही है वो गान। नालायक हो गए हैं लोग थोड़ा। देखो अपने को चाहिए क्या, इधर देखो ध्यान से, AB और CD बराबर चाहिए। जो गिवन है वही बेड़ा पार कराएगा। अभी आप लिखेंगे नहीं, देखेंगे पहले। AC बराबर क्या? BD। ये कहाँ से आया? 20 AC गिवन है। यह है। आप बता आदित्य, चल तू बता, A से C तक जाने में। तो A से B तक जाएगा तो B से C तक। बहुत बढ़िया बोलता है यार, कहाँ पढ़ते हैं? AC AB प्लस BC आएगा इक्वल टू B से D तक जाने में क्या कहेगा? बता भाई, B से D तक जाने में B से D तक जाने हाँ। में पहले BC में जाएगा फिर C से D में जाएगा। BC फिर CD। CD। ये BC के टाउट यस खत्म, सर। काम हो गया। AB प्लस BC, वो BC उधर गया, ये वाला BC उधर गया, माइनस हो गया, इक्वल टू क्या बचा? CD। BC के टाउट AB प्लस CD। हो गया। वाह सर, क्या अंतर है? टीप ले बेटा, टीप ले। ग्राफ आएगा, चलो 2-3 ग्राफ बना ले। देखो इसको, इसका ग्राफ बनाना है, बन जाएगा। ग्राफ बना ले। थोड़ा शांत रहे। X प्लस ग्राफ बनाने का रूल ये है, कम से कम 2 वैल्यू x की लेना है यस सर। और 2 वैल्यू y। इक्वल 0। 2 से ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम वैल्यू में काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? X इक्वल 0 अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यस जो सर। आपको आसान लगे। X इक्वल अब 0। बहुत सारे 5240 रखिए, ऐसी वैल्यू नहीं रखी, छोटी छोटी वैल्यू रखी। 0 सर। X x की जगह पर 0 एक बार रख लो, Y इक्वल 0। एक बार y की जगह पर 0 One। रख। ठीक है, इसमें रखना है। ये लिखोगे x प्लस y इक्वल टू 0 और x की जगह पर क्या? y इक्वल टू 4 आ गया। यस सीधी सर। लाइन बनती है ना। अब देखो, आप लोगों को ये बताया गया था कि x इक्वल टू 0 y एक्सिस में होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस में होता है। अब दोनों 0 कहाँ होते हैं? सर ओरिजिन पे। ओरिजिन में। इसको दुनिया वाले ओरिजिन बोलते हैं, यस सर। इसको x एक्सिस बोलते हैं, X इक्वल Y इक्वल 0। y इक्वल टू 0 बोलते हैं, यस सर। इसको y एक्सिस बोलते हैं, X इक्वल 0। x इक्वल टू 0 बोलते हैं। इतनी गोली लगा दे हम। 2 3 4।
अब देखो पहले तो डिब्बा बना लेना चाहिए। यस सर डिब्बा छोटा है x की वैल्यू 0 जब रखा है आपने, y क्या मिला है 4। 4 और जब y की वैल्यू 0 रखा है तो x क्या मिला है 4। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है 0 4, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, कौन सा एक्सिस Y axis। x की वैल्यू 0 y एक्सिस में होता है। यस सर y एक्सिस में 4 कहाँ है यहाँ पे, इसका नाम दे दो आगरा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वाला 4 0 y की वैल्यू 0 x एक्स एक्सिस एक्सिस कर दीजिए सर काम करता हूँ ठीक है। भिड़ा दो आत्मा नाम तुकाराम भिड़े, ये भिड़ गए। सर आज मेरे भूत बिड़ गए तो क्या बोलोगे x प्लस y को क्या बोलते हो बना लो। ये 10 मिनट का काम सर हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में x का ग्राफ बनाना है। यस सर हाँ बनाओ, 5 मिनट का टाइम है, इसका ग्राफ बनाओ y को 3x। यस सर हो जाएगा बन गया एकदम बन गया। और नहीं तो क्या बनाओ। ये पोस्ट कह रहा हूँ बनना किसी का चलो मिलाओ। चल बता भाई अर्जित क्या करेंगे, कैसे करेंगे। y की वैल्यू पहले 1 लेंगे y की वैल्यू x की कोई भी वैल्यू ले ले लो, लोगे एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार x की वैल्यू 1। यस सर ऐसे कर लो, यस सर मैं y की ले लिया कोई बात नहीं, दोनों में आएगा। अब कोई कहेगा सर y की वैल्यू 0 क्यों नहीं लिए, अरे भाई पहले 0 आ गया ना, अब क्यों लोगे दोबारा, 2 बार एक ही पॉइंट नहीं ले, ठीक है ना। यस सर x 0 तो y 0, अब एक बार x 1 x जैसे ही बन रखोगे तो y क्या आएगा 3। अब टेबल बनाओगे, क्या बनाओगे टेबल, क्या बनाओगे इस तरीके से। अब देखो ये तो 0 0 है, इसका नाम दे दिया O, 1 रखने पर 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। इसका नाम होगा A, कॉमन, ठीक है। दोनों को भिड़ा दो, आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये थोड़ा मेरा ग्राफ लहरा गया है, तुम्हारे एकदम स्ट्रेट आएगा। यस सर और लगा मेरा ही कोई लहरा गया आपका भी लहरा आप चल रहे थे इसलिए सर समझ गए ना। हिल गया क्या कहते लिखता है पहले किसका ग्राफ बनाओ, चला बंद थर्ड पर्सन का ग्राफ बनाओ।